नाजरीन, इस एहतजाज में यहाँ पे ख़वातीन भी शामिल हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा आंटी, ये बताएं कि रात गए इतनी देर में, आपको क्या लगा? रोडों पे क्या कर रही हैं आप? मैं तो अपने लीडर के लिए निकली हूँ और मुझे घर में सुकून नहीं मिल रहा था। जब मेरा लीडर निकला है अपनी कौम के पास, तो मैं भी उसका साथ दूंगी। और मैं सिर्फ ये जो चोर उचक्के लुटेरे हैं, मैं इन सब को जो है वो इन सब को इनका चेहरा दिखाने निकली हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। गद्दारों की हुकूमत नामंजूर, गद्दारों की हुकूमत नामंजूर। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, गवर्नमेंट, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। अमेरिका का जो यार है वो कौम का गद्दार है। अमेरिका का जो यार है वो कौम का गद्दार है। अमेरिका का जो यार है वो कौम का गद्दार है। अमेरिका का जो यार है वो कौम का गद्दार है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल फरीद और आप देख रहे हैं माई टीवी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर इमरान खान के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहरे शुरू हो चुके हैं। और मैं इस वक्त सिविक सेंटर से लाइव हूँ और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और आपको लोगों के जज्बात दिखाएंगे और देखते हैं लोग क्या कहते हैं। जी ठीक है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के नाम मंजूर, ठीक है, और हम इमरान खान के साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। वज़ीर आज़म बनने लगा है, ठीक है, तो पेट्रोल ये इंशाल्लाह जो उनसे ना लगता है 100 या 120 तक लेके आएगा, ठीक है। ये कैसे लाएगा, ये इससे पूछेंगे आगे से। इसके पास इस चीज़ का जवाब नहीं है कि पेट्रोल सस्ता कैसे कर रहे हैं। उस टाइम ये कहता है आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा है, ठीक है। इमरान खान अगर पेट्रोल दे रहा था 150 का, ठीक है, उसको ये इन सबको सोचना चाहिए कि सऊदीया तेल अपना बना रहा है, दुबई तेल अपना बना रहा है, वहाँ पे भी 150 है। कोरोना की वजह से पहले तो इमरान खान जब आया है तो धरने ला के बिठा दिए उसके लिए, वो बेचारा सीधा हुआ है तो कोरोना आ गया। कोरोना में जिस तरह मुल्क को उसने संभाला है, पूरी दुनिया नहीं संभाल सकी, ठीक है। माजरत के साथ हमारे इस मुल्क में महंगाई का कोई मसला नहीं है। इस मुल्क को आपने गुलामों से आज़ाद कैसे करना है, पूरी दुनिया में ये आलमी मसला है। ये जो महंगाई है वो आलमी मसला है। इस टाइम गुलामी का मसला है। हम एक गुलाम कौम बन चुके हैं। हम किस तरीके से ये गुलामी ख़त्म करना चाहते हैं? बहैसियत एक कौम आपके ऊपर भी जिम्मेवारी है, बहैसियत एक कौम मुझ पर भी जिम्मेवारी है। मैं कोयटा से आया हूँ इस चीज़ के लिए, एहतिजाज के लिए, अपने एहतिजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, इमरान खान के साथ एक आवाज़ खड़ा होने के लिए। खुदा के वास्ते निकलो, ये कौम निकलो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के खातिर निकलो। बुजुर्ग हैं, ठीक है। अर्तुगल ड्रामा भी सबने देखा होगा, सब कुछ वो चल रहा है हमारी अपनी कौम में। मुझे बार बार क्यों मार रहे हैं? मैंने नहीं निकाला वज़ीर आज़म को भाई, ठीक है। ये जज्बात से थोड़ा काबू रखें। जी देखिए जी, कल जब इमरान खान ने साथियों से पूछा कि देख लो कोई इदारा मेरे खिलाफ रहा तो नहीं गया, सारे उसके मुखालिफ हो गए। मेरे भाइयों, आवाम इमरान खान के साथ है। निकलो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलो। ये कमीने लूट के ले खा जाएंगे पाकिस्तान को। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब भी इलेक्शन हुआ, हम भरपूर तरीके से, जो आखिरी मेरी बात पाकिस्तान की आवाम से है, सिर्फ जज्बात की हद तक नहीं रहना, फेसबुक की हद तक नहीं रहना। जिस दिन इलेक्शन हो बाहर निकलना है और अपने महबूब कायद मोहतरम इमरान खान साहब को वोट डाल के ये साबित करना है कि हमने मगरब के और अमेरिका के जो पपिट हैं उनको उठा के बाहर फेंकना है और अपने मुल्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए अगर मैं अपनी जान भी शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जी नाजरीन, ये थे यहाँ पे सिविक सेंटर से हम लाइव थे। तो यहाँ के जो यंगस्टर हैं रोडों पे निकल आए हैं और इमरान खान के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहरे कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पे जहाँ पे एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं, वहाँ से आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए माई टीवी।